हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बच्चों, यहाँ लेखिका कह रही है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं और अपनी माँ की गोद में ही सोऊं और माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर सदा उसके साथ फिरूं और माँ का हाथ मैं कभी न छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो बच्चों, लेखिका कह रही है पहले माँ हमें बड़ा करती है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा हाथ नहीं पकड़ती और सदा हमारे साथ नहीं फिरती। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो लेखिका यहाँ कह रही है जब हमारा धूल से गंदा मुख होता है तो वो माँ हमेशा पहुँचकर साफ नहीं करती और ना ही हमारे हाथों में खिलौने पकड़ाती है और ना ही हमें सुखद परियों की बात सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरे स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, लेखिका कह रही है कि ऐसी बड़ी मैं कभी ना होऊं और मैं ऐसा स्नेह कभी खोना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वह हमेशा माँ की आंचल में छिपी रहे, निर्भय, जिसको किसी का डर ना हो और हमेशा अपनी माँ के आंचल में सुरक्षित रहना चाहती है। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। कविता से, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार अधिक मिलता है और खासकर माँ के साथ जो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके माता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न होऊं में कहा गया है। आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन पंक्तियों का आशय है कि बड़े होने पर बचपन की तरह माँ हमारे साथ नहीं रहती, उनसे हमारा रिश्ता छूट जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी कौन कौन सी स्थिति बताई गई है? तो बच्चों लिखेंगे, कविता के अनुसार माँ बच्चों को गोद में सुलाती है, अपने आंचल के साए में रखती है, हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, खिलाती है, सजाती है तथा परियों की कहानियाँ सुनाने आदि का काम करती है। तो बच्चों, पाठ 13 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।